अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो इंडिया चाइना बॉर्डर है और इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक बहुत ही लेटेस्ट और ह्यूज किस्म की डेवलपमेंट हुई है। चाइना ने इंडिया के 20 फ़ौजी मार दिए और ये डेवलपमेंट इस लिहाज से भी एक अनयूजुअल है क्योंकि पिछले 45 सालों में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस इलाके में, जो कि लद्दाख कहलाता है, इस इलाके में कोई कैजुअल्टी हुई है। 1975 के बाद अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं हुआ था कि कैजुअल्टी तक बात पहुंच गई हो। छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी। मैं आपको ये थोड़ा सा बताता चलूं कि ये यहाँ पर ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो हुई क्यों है। ये देखें, लद्दाख के इलाके में एक गैलवान वैली है। गैलवान वैली बहुत ही पीसफुल इलाका समझा जाता था, लेकिन चूंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वहाँ पे आती है, तो एक डिस्प्यूटेड इलाका है। अब गैलवान वैली के इंडिया वाली साइड पे इंडिया रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था और वो रोड कंस्ट्रक्ट करने का बेसिकली इंडिया की इंटेंशन ये थी कि अगर उसके अपने नेबर्स के साथ लाइक पाकिस्तान, चाइना और नेपाल के साथ अगर इन फ्यूचर कभी ताल्लुकात ख़राब हो गए तो इन रोड के ज़रिए वो वेपन्स वगैरह और जनाब जो भी खाने पीने के सामान की और रहने की जो भी तरसील वगैरह है, जो कि वॉर के दिनों में जो भी सामान यूज़ होता है, कि वो ईज़िली तरसील उस सामान की इन रोड्स के ज़रिए कर सकता था। अब ये चीज़ चाइना को किसी भी सूरत में गवारा नहीं थी क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पावर को डिस्टर्ब करने वाली बात थी। दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर है और दोनों मुल्क की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मीज़ हैं, तो चाइना को ये किसी भी सूरत में गवारा नहीं थी। अब चाइना ने क्या किया कि चाइना ने अपने जो फ़ौजी थे वहाँ पर वो गैलवान वैली में लाके बिठा दिए और वहाँ पे उन्होंने जनाब टेंट लगा लिए और जनाब खंदकें वगैरह खोद ली और जनाब वहाँ पर चाइना आके बैठ गया। अब ज़ाहिर है बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब हो गया और दोनों मुल्क के दरमियान में एक कशीदगी बढ़ गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि चाइना का व्यू पॉइंट क्या है। चाइना ये कहता है कि इंडिया 61 रोड बना रहा है वहाँ पर जिनकी लंबाई 3000 किलोमीटर है और वो जो रोड है वो उसको उसकी इंटेंशंस उसमें गलत नज़र आ रही है, लाइक वो वॉर की तरफ जा रहा है। अब और उसके बाद इंडिया ने चूँकि 2 दफ़ा खिलाफ वर्जी की है और वो 2 दफ़ा उसने आगे बढ़ने की कोशिश की है, जिसकी वजह से उन्होंने रिटेलिएट किया है और उन्होंने ये उनके बंदे मारे हैं। अब इंडिया का व्यू पॉइंट ये है, इंडिया ये कहता है कि ये एक डिसएंगेजमेंट की तरफ जा रही है चीज़ और ऐसा कुछ भी नहीं है और जनाब चाइना ने बेसिकली खिलाफ वर्जी की थी और हमने भी उनके 43 बंदे मार दिए हैं। अब ये दोनों तरफ से ये एक डिफरेंट किस्म के व्यू पॉइंट आए हैं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट हैं उनको ये बात मालूम होगी कि इंटरनेशनली कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता और जो रिलेशनशिप है आपस में स्टेट्स के दरमियान वो रिकन्स्ट्रक्ट होते रहते हैं। कोई भी रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होती, जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहती है। मैं थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जो कि चाइना की जो इंटेंशंस हैं और जो कौन सी थेरी इस पर अप्लाई हम कर सकते हैं। एक रियलिस्ट अप्रोच होती है और एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है। रियलिस्ट अप्रोच पावर बेस्ड अप्रोच होती है, पावर के ज़रिए आप कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ये होती है कि आपके इंटरनेशनली आप अपने इंटरेस्ट देखते हैं कि मेरे इंटरेस्ट क्या है दूसरी स्टेट्स की तरफ और आप उस हिसाब से उससे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। जैसे मैं मैंने एक एग्जांपल ये एक बात इसलिए बताई है क्योंकि मोस्टली आपने पाकिस्तानी अवाम को ये देखा होगा कि हम लोग बस इसी में खुश हो जाते हैं, चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया और चाइना ने जनाब ये कब्ज़ा कर लिया। देखें, कोई भी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम नहीं करता। चाइना की पाकिस्तान से दोस्ती है क्योंकि चाइना के अपने इंटरेस्ट है। चाइना इंडिया के तरफ जो देख रहा है उसमें चाइना के अपने इंटरेस्ट है और चाइना उन इंटरेस्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ जो कि इंडिया और चाइना के दरमियान ये जो झड़पें होती रही हैं और जो डिस्प्यूटेड इलाके में जो कि टेंशन क्रिएट होती रही है। इंडिया और चाइना के दरमियान आपको मालूम ही है एक वॉर हो चुकी है 1962 में और वो भी लद्दाख के इलाके में हुई थी। बेसिकली मसला क्या है
कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको मकमोहन लेन कहते हैं, और उसका वो उसकी तकरीबन कोई लंबाई है 3440 किलोमीटर। अब वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसमें बहुत से यानी कि रिवर्स और स्नो कैप्स और जनाब इस तरह की लेक्स वगैरह आती हैं, और वो आप उसको आप डिमार्केट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब, क्योंकि वो चेंज हो सकती है और वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई हैं, और इसलिए दोनों उसको मानते भी नहीं हैं, दोनों कंट्रीज़। तो जिसकी वजह से वहाँ पर आए दिन कशीदगी होती रहती है, और 50s के में इंडिया और चाइना के दरमियान हालात जो आपस में ताल्लुकात थे वो बेहतर थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये इशू डेवलप हुए, क्योंकि ये तीन, तिब्बत का इलाका, थागला का इलाका और लद्दाख का इलाका, ये तीन इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अक्सर कशीदगी होती है, और ये तीनों डिस्प्यूटेड रीजन है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो मेजर डेवलपमेंट ये अभी पिछले चंद सालों में यहाँ पर क्या हुई थी। 2017 में भी लद्दाख के इलाके में आपको पता ही है कि काफ़ी हालात दोनों के दरमियान में कशीदा हो गए थे, और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि अगर ये इनको न्यूट्रलाइज ना किया गया तो ये वॉर की तरफ सिचुएशन जा सकती है। अब वो हुआ क्या था कि चूँकि चाइना और भूटान का बॉर्डर भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड सा है। अब वहाँ पे डोकलम का इलाका जो भूटान वाली साइड पे है, वहाँ पर चाइना रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था, जो कि इंडिया को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इंडिया के भूटान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इंडिया ने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर ये मुद्दा उठाया कि वहाँ पर जनाब उनके हालात, अगर वो इस तरीके से चाइना करता रहा तो जनाब वो यहाँ पर इंडियन टेरिटरी में दाखिल हो सकता है, जो कि इंडिया को किसी भी सूरत में गवारा नहीं है। अब होना क्या था कि डोकलाम के इलाके में चाइना रोड बना लेते हैं तो वो वहाँ से इजीली चिकन नेक तक पहुँच सकता है, जो कि इंडिया को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। चिकन नेक क्या है? एक थिन लाइन है जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ मिलाते हैं। तो ये ज़ाहिर है इंडिया को बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अब रिसेंटली जो मई के महीने में इंडिया की तरफ से डेवलपमेंट हुई रोड बनाने के लिए, इंडिया ने नेपाल वाली साइड पे, जो नेपाल के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है, वहाँ पे इंडिया रोड बना रहा है। तो नेपाल के वालों ने ये प्रोटेस्ट किया कि जनाब इंडिया उनकी टेरिटरी यूज़ कर रहा है रोड बनाने के लिए, और वो सिखम का इलाका है, बेसिकली नथुला जगह का नाम है। तो वहाँ पर ये डेवलपमेंट हुई, और चाइना की तरफ से, ऑब्वियसली चाइना को, क्योंकि चाइना का बॉर्डर लगता है, तो चाइना को ये चीज़ गवारा नहीं थी, तो चाइना अपनी फ़ौजें लद्दाख में ले आया, और वहाँ पर जनाब ये जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो लद्दाख का इलाका है वहाँ पे पेंगुइन लेक है, जो कि एक डिस्प्यूटेड रीजन में आती है। ये पेंगुइन लेक वही लेक है जहाँ पर बॉलीवुड के जो स्टार है आमिर खान है, उनकी जो मूवी 3 इडियट्स है उसका लास्ट सीन जो शूट किया गया था, जिसमें वो रिमोट कंट्रोल से जहाज़ वगैरह को उड़ा रहे हैं, तो ये वहीं पर शूट किया गया। तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है और टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव समझा जाता है। तो जो कि लद्दाख से कोई तकरीबन जो तिब्बतन प्लेटू है उसे तकरीबन 4000 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। अच्छा, मैं अब ये बताता चलूँ कि बेसिकली दोनों मुल्कों के दरमियान आखिर ये टेंशन क्यों क्रिएट हो रही है। देखें, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। चाइना ऑलमोस्ट तकरीबन अपने तमाम जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सेटल डाउन कर चुका है, लेकिन ये इंडिया के साथ अभी ये सेटल डाउन नहीं हुआ। ये रीजन चाइना के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया को पता है, देखें अभी लद्दाख में चाइना अपनी फ़ौजें आगे ले आया है। अगर ये लेट्स सपोज अगर ये लद्दाख पे कब्ज़ा कर लेता है चाइना और यहाँ पर ये बैठा रहता है, तो ये इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि चाइना ने वो तमाम रोड ब्लॉक कर दिए हैं जहाँ से इंडिया अपनी जो कि सामान की तरसील करता था। लाइक यही रोड थे जो कि सियाचिन की तरफ जाते थे, और वहाँ पर आगे आपको पता ही है कि जो कि सियाचिन पे सामान की तरसील करनी है चाइना ने, वो बिल्कुल ब्लॉक हो गई है। तो दोनों मुल्कों के लिए इकनॉमिक और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं। लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि उनको इंडिपेंडेंट वो इंडिया के इस फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो इंडियंस हैं वो वहाँ पर ला के लोगों को बसाना शुरू
शुरू कर दिया है। अब वो चीज़, क्योंकि वहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा इशू है, अगर वो लोग बाहर से आएंगे तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं और जो वो ज़्यादा ऑब्वियसली यूज़ होंगे, तो वो तो बिल्कुल ही एक किस्म का वहाँ पर एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और वो तो इलाका, क्योंकि इंडिया के लिए इसलिए भी काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स और रिसोर्सेज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उसमें बताऊंगा आप लोगों को वहाँ पे कौन से मिनरल्स और रिसोर्सेज हैं जो कि जिसकी वजह से इंडिया और चाइना एक दूसरे से दस्तों गिरेबा हैं। तो ये मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं बताऊंगा। तो आने वाले दिनों में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाली है, क्योंकि अगर चाइना यहाँ लद्दाख के इलाके में रहता है तो इंडिया के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि इंडिया के लिए जो सियाचिन तक सामान की तरसील वो भी इन्हीं रोड्स के तहत होती है, के थ्रू होती है, जो कि इंडिया ने ब्लॉक किए हुए हैं। और जो कश्मीर का इलाका है वो भी इससे कनेक्ट करता है, तो वहाँ पे भी एक बगावत डेवलप हो रही है। तो उसके लिए भी इंडिया को उनको अपने पास रखना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के भी वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी, उनका भी व्यू पॉइंट यही आया है कि चूँकि इंडिया ने गलत किया, इंडिया ने वहाँ पे रोड बिल्ड किए जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, तो वहाँ पर इस वजह से ये कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और चाइना आगे चाइना ने गैलवान वैली में अपनी फ़ौजें बिठा दी हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन एज अ रिसर्चर मेरा ये मानना है कि इन फ्यूचर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों मुल्क की आर्मी वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है। तो कुछ भी सीरियस किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है। और बेहतर यही होगा कि दोनों मुल्क बैठ के अपने जो भी मामलात हैं उनको सेटल डाउन कर लें। तो अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।